अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की थागराइयों से खुशमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर अफियत से होगी और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है CG हुंडा 125 के इस फ़िल्टर के मुतल्लक। तो मेरे पास काफ़ी कंप्लेन आई है कि ये मोटरसाइकिल जो है ना हमारा ठीक तरह से चलता नहीं है, स्टार्टिंग ठीक नहीं है, खुल के चलता नहीं। तो मैंने जब देखा तो कुछ भाई जो मेरे हैं ना मैकेनिक भाई, वो इसको पेट्रोल से साफ़ करते हैं जो कि गलत है। तो इसको हमेशा आप हवा की मदद से साफ़ करें या इसको तब्दील कर लें। जिस तरह हमारे वो दूसरे CD70 मोटरसाइकिल में एयर फ़िल्टर होता है ना, या चाइना वगैरह मोटरसाइकिल में वो गत्ते वाला, वो ही फ़िल्टर इसके अंदर भी होता है। अगर आप इसको खोल कर देखेंगे तो जेनुइन है, प्रेस है, अगर आप खोलेंगे तो ये खुल जाएगा या टूट कर आप खोल सकते हैं। तो इसके अंदर वो गत्ते ही लगा होता है। तो जब आप पेट्रोल से साफ़ करते हैं तो क्या होता है, वो बंद हो जाता है, चोक हो जाता है, जिससे फिर मोटरसाइकिल की वो गर्दगी ठीक नहीं रहती। तो इसका ठीक तरीका क्या है, आप इसको हवा की मदद से साफ़ करें। अगर आपके पास हवा मौजूद नहीं तो आप इसको ऐसे खड़का कर साफ़ करें या मुंह के मदद से फूंक लगाएं, इसको साफ़ करें। अगर वो नहीं तो फिर आप इसको तब्दील कर लें, नया पा लें। लेकिन ये जो पेट्रोल वाला तरीका है वो गलत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी फ़िटिंग करने का क्या तरीका है, इसको कैसे फ़िट करना है। कुछ भाई मैंने देखे वो उल्ट इसको फ़िट कर देते हैं, जिससे भी हमारे मोटरसाइकिल जो वो ठीक तरह से नहीं चलता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि इसकी फ़िटिंग का क्या ठीक तरीका है। दोस्तों ये था CG हुंडा 125 मॉडल, जिसकी मैं अभी ट्यूनिंग कर रहा था। तो मैंने कहा चलो जो है ना साथ आपको इसकी जो है ना मालूमात दे देते हैं। तो दुकान जो है वो अब हमने थोड़ी सारी तब्दील की है। जो पहला स्टॉप था उसके से हम आगे लेकर गए। ये अब यहाँ से खूबसूरत जो है आप मंजर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत चहल महल है, रौनक है। ये आप देख सकते हैं कि हमने दुकान जो है वो तब्दील की है। तो इधर आप देखते हैं तुम्हारे सामने ये ना बाज़ार लगता है, बुद्ध बाज़ार जिसको बोलते। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रौनक होती है। ये आप देख सकते हैं कि सब्ज़ियाँ वगैरह भी हमारे जो है ना वो पास होती हैं। तो ये अब हमने दुकान तब्दील की। अगर कोई भाई नया आना चाहता है तो मियाँ वाल हम दुकान जो है ना लेकर चलेंगे। तो अब हम इसकी फ़िटिंग का तरीका बताते हैं कि इसकी फ़िटिंग जो है वो कैसे करनी है। तो दोस्तों काफ़ी मैंने भाई देखे हैं कि वो इस तरह फ़िट कर देते हैं, जो कि इसका तरीका जो है वो गलत है। ठीक है ना, इसको हमेशा आपने इस तरह फ़िट करना है। ये जो तीर का निशान है इसको ऊपर रखना है। ये इसका जो दूसरा पैप का हिस्सा है इसको आपने ऐसे लगा देना। साफ़ करने का भी यही तरीका है। आप इसको अच्छी तरह हवा दोनों तरफ से लगाएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लगा लें, जो इसका छोटा पीस है ना इसको ऐसे लगा लें। ठीक है, तो ये इसके अंदर पैप होता है। ये जो हमारा टर्बो के साथ लगा हुआ है ना, वो पैप इधर आ रहा है ब्लू वाला, तो उसके साथ हमने इसको लगाना होता है। यहाँ से इसने हवा जो है ना सांस लेनी होती है, और इसका काम यही होता है कि ये आगे जो है ना वो ठंडी हवा दे और गर्दो गुबार जो है उसको आपने पास रख ले। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लगाएंगे आराम के साथ, ऐसे। तो ये जो हमारा दूसरी साइड है इसको हम सुराख के अंदर ऐसे धकेल देंगे। तो याद रहे ये इसकी जो है क्लैंप बना हुआ रबड़, इसको हम इसके अंदर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह नज़र आ रहा है दोस्तों, इस तरह। ठीक है, तो ये इसकी फ़िटिंग का ठीक तरीका है। ये देख सकते हैं कि अपनी जगह पर ये बैठ गया और इसको आप इसके अंदर ऐसे धकेल दें। तो ये इसकी फ़िटिंग का सही तरीका है जो दुरुस्त है। तो कुछ भाई मैंने देखे वो ये वाली साइड नीचे कर देते हैं और दूसरी साइड जो है उसको क्या करते हैं ऊपर कर देते हैं, जो कि गलत है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आप इसको हमेशा जो है वो हवा की मदद से साफ़ करें या इसको आप तब्दील कर लें, लिहाजा इसको आपने पेट्रोल की मदद से साफ़ नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह इस बात की समझ आ गई होगी। ये जो पैप होता है इसका भी बहुत निज़ाम होता है। इन चीज़ों का ख्याल कर लिया करें जब आप ट्यूनिंग करते हैं। बाज़ का तुम्हारा जब ये पैप क्रैक हो जाता है तो हमारी गाड़ी स्लो निकल होती है या शुरू की आवाज़ करती है। तो इन चीज़ों का गाड़ी के साथ चलने में बहुत ही अहम किरदार, अहम रोल होता है। तो इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे, तवज्जो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी और आपकी ट्यूनिंग भी कामयाब होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है हमारी वो पसंद आएगी।
तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।